बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो काम जारी है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स के बारे में है। तो हम इस पर पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं, एक क्वेश्चन और आज देखते हैं इस लेक्चर में। हम क्वेश्चन नंबर 20 है। इसकी स्टेटमेंट आप खुद पढ़ेंगे क्योंकि इसमें टाइम चाहिए हमें, और स्टेटमेंट आपको खुद पढ़ना भी चाहिए क्योंकि आप खुद पढ़ेंगे। अब जो चीज़ें इसके अंदर, ये 80, ये 78 और ये मैं इनको यहाँ लिखता हूँ, और अब आपने पढ़कर गौर करना है कि ये मैंने ये कैसे इनको एक्सट्रैक्ट किया है। बहरहाल मैं बोल दूंगा अभी मैं जब कुछ बताना पड़ेगा मुझे। देखिए, जब जिस क्वेश्चन के अंदर आप महसूस करें कि दो ग्रुप्स आ रहे हैं, दो ग्रुप हैं, दोनों ग्रुपों में से एक सैंपल लिया गया है, उस सैंपल का फिर मीन दिया गया है, वो क्वेश्चन आपका टू पॉपुलेशन का होगा। तो इधर भी एक ग्रुप है फीमेल का और एक ग्रुप है यहाँ पर ये मेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने हल्का सा बता दिया। मैं जो चीज़ें मुझे मिली हैं मैं वो लिखता हूँ। आधे में लाइन लगाएंगे, एक ग्रुप है फीमेल का, एक ग्रुप है मेल का। तो हम उन्हें कहेंगे पॉपुलेशन 1 इम्प्लाइज फीमेल, पॉपुलेशन 2 इम्प्लाइज मेल। जो फीमेल का ग्रुप है वहाँ से एक सैंपल लिया गया है 80 का, मेल में से 100 का सैंपल लिया गया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो डेटा है हमारा वो बच्चों के जो स्कोर्स हैं किसी टेस्ट में, यानी बच्चों के जो मार्क्स हैं एक टेस्ट में, ये उनके बारे में है। तो जो 80 बच्चे हैं इस सैंपल में आए हैं फीमेल के, तो उन 80 बच्चों का जो मीन है नंबरों का, उनके मार्क्स का जो मीन है वो x⁻1, ये भी हमें दिया गया है। इसी तरह से इन 100 बच्चों का जो नंबरों का उनके स्कोर्स का मीन है वो 78 है, तो हम उसको x/2 कह देंगे। फिर हमें ये कहा गया है कि दोनों पॉपुलेशन यानी दोनों ग्रुप्स की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5 है। एक तो इक्वल है आपस में और वो 5 है। तो पॉपुलेशन 1 का सिग्मा 1 भी 5 हो जाएगा और पॉपुलेशन 2 का सिग्मा 2 भी 5 हो जाएगा। उन्होंने इक्वल नहीं कहा, बल्कि उन्होंने तो क्वेश्चन में ये कहा था कि कॉमन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दोनों ग्रुपों का स्टैंडर्ड डेविएशन कॉमन होने का मतलब ये होता है कि वो दोनों ग्रुपों का सिग्मा आपस में इक्वल है। तो 5 की इक्वल है, ये भी 5 की इक्वल। अच्छा, फिर हमें ये क्वेश्चन किया गया था कि हम क्या करें, टेस्ट क्या करें। हमें ये कहा गया था कि टेस्ट वेदर फीमेल स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज बेटर देन दैट ऑफ मेल। आप ये टेस्ट कीजिए कि फीमेल की परफॉर्मेंस बेटर है मेल से। तो क्योंकि ये डेटा बच्चों के मार्क्स के बारे में है, तो फीमेल मेल से बेटर होंगी वो उस सूरत में होंगी कि जब इन फीमेल के जो मार्क्स हैं वो बेहतर होंगे मेल से। यानी फीमेल के मार्क्स का मीन, जिसे हम अब μ1 कहेंगे, μ1 बड़ा हुआ मेल के मीन यानी कि μ2 से। इट मीन्स कि फीमेल बेटर है मेल से। तो ये जो, क्योंकि फीमेल का ताल्लुक पॉपुलेशन 1 के साथ है, तो इसके लिए μ1 का यूज करेंगे, और मेल के का ताल्लुक पॉपुलेशन 2 के साथ है, तो इसके लिए हम μ2 का यूज करेंगे। तो अब जो इंग्लिश में लिखी बात है ना, अब इसका मतलब नोटेशन वाइज ये हो जाएगा। तो μ1 फीमेल का और ये μ2 मेल का मीन है, तो वो बेटर होने का मतलब कि फीमेल मीन इज ग्रेटर देन द मीन ऑफ मेल स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसको हमने टेस्ट करना है जी। अब जिसको टेस्ट करना हो ना, मैंने पहले भी कहा है कि उसका अपोजिट आप खुद बनाएंगे। ये μ1 ग्रेटर है, आप यहाँ करेंगे लेस देन और इक्वल टू। वहाँ ऊपर इक्वल नहीं आएगा जी, नीचे इक्वल आएगा। इक्वल यहाँ इसलिए नहीं आ रहा है कि वो बेटर कह रहे हैं। जब यहाँ इक्वल लगाएंगे इट मीन्स कि μ1 इज इक्वल टू μ2, तो इक्वल होना बेटर होने में नहीं आता है फिर, ठीक है जी। तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू। अब ये, हाँ, अब इसके बाद आपने ये करना है कि अब बेसिक आपको ये बात पता चल चुकी है कि हमने इनको टेस्ट करना है। लेकिन टेस्टिंग जब आप आगे करेंगे ना, तो उसमें हमारा तरीका ये होता है कि हम फिर या तो μ1 को इधर ले जाएं या μ2 को इधर ले आएं। दो तरीके हैं, ठीक है। या तो μ1 को इधर लाया जाए या μ2 को इधर लाया जाए, तो दोनों ही तरीके मैं करूंगा। अब आपने को ये काम करना है इनमें से, या तो आप μ1 को इधर ले जाइए या μ2 को इधर लाइए। आप एक काम करेंगे क्योंकि दोनों काम में हमारा जो आंसर है वो सेम आता है, तो मैं दोनों ही काम मैं कर देता हूं। अच्छा, जब अब हम ये करेंगे कि हम μ2 को इधर लाएंगे। जब μ2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, पीछे 0 बचेगा, तो फिर ये चीज ये हो जाएगी। यानी पहले μ1 पहले ही मौजूद है, तो μ1 माइनस μ2, ये साइन ऐसे ही रहेगा और पीछे 0 बचेगी, ये 0 आ गई। यानी मैथमेटिकली ये चीज और ये चीज आपस में दोनों एक ही बात है। और इधर भी आप ये करेंगे कि आप μ2 को इधर लाएंगे। जब आप μ2 को इधर लाएंगे तो ये जो चीज है ये ऐसे बन जाएगी। तो यानी हमने जो ये दो बातें थी, इन दोनों बातों का मतलब ये बातें हो गई,
ठीक है जी। अब ये इक्वल वाला ये है, यहाँ H0 में जाएगा और ये H1 में जाएगा। नीचे जगह नहीं है, मैं इसी काम को नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। आप वो लाइन लिखेंगे, द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर। अब ये जो मैंने लिखा ना, इनमें से मैं इक्वालिटी वाला यहाँ H0 पे लिख दिया मैंने ये, और ये जो दूसरा H1 वाला था उसको मैंने यहाँ लिखा। यहाँ ग्रेटर का साइन है, दिस इज अ वन टेल टेस्ट। नंबर 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें बताया गया है। नंबर 3 टेस्ट स्टेटिस्टिक, ये यूज़ करेंगे जी, ये हमने पहले भी देखी है। कंप्यूटेशन में आप यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ हमें ये दी हुई हैं जी, ठीक है। और ये μ1 माइनस μ2 जो होता है ना, ये H0 में से आना है। H0 में ये 0 के साथ ताल्लुक है, ये डिफरेंस बिटवीन मीन जो है वो हम 0 के साथ ताल्लुक दिख रहे हैं, तो ये 0 यहाँ पर ये वोट हो गया। बाकी आप सॉल्व करेंगे, Z का आंसर आएगा ये 2.67। आगे आप लिखेंगे क्रिटिकल रीजन में, ये लाइन लिखते हैं हम, रिजेक्ट H0 इफ, और ये वन टेल, ये तो हम पहले काम करते रहे हैं। ये जो ये स्टेप बनता है H1 को देखकर। यहाँ जो पैरामीटर होते हैं ना, पैरामीटर की जगह पर आप लिखते हैं Z कैलकुलेटेड, ये साइन फिर ऐसे ही लिख देते हैं, ये ग्रेटर का साइन है, ये ग्रेटर का आ जाएगा, तो हो जाएगा Z कैलकुलेटेड ग्रेटर। तो Z कैलकुलेटेड जब ग्रेटर आ जाए तो फिर साथ में आती है Z अल्फा। अब Z कैलकुलेटेड तो आ चुकी है ऊपर, और Z अल्फा आपको टेबल से मिलेगी पेज नंबर 157 के ऊपर। अल्फा आपका ये ऊपर लिखा हुआ है जी, तो ये Z अल्फा का मतलब Z 0.05, ये इसको आप वन टेल में देखिए, वहाँ पर वन साइडेड पे देखिए, आपको ये वैल्यू मिलनी है। आप राइट टेल यूज़ करेंगे, जब साइन ग्रेटर का हो ना यहाँ पर, तो फिर हम राइट टेल यूज़ करते हैं। आपको जो टेबल से वैल्यू मिली है उसको रफली एक लाइन लगाकर प्लॉट कर दीजिए। अब अपनी वैल्यू देखिए कि क्या वो 0 से लेकर 1.64 के बीच में है या आगे निकल गई है। वो आपकी वैल्यू 2 है, जो कि आगे जा रही है, यानी रिजेक्शन रीजन में जा रही है। आप डिसीजन देंगे वही रिजेक्ट H0 एज Z कैलकुलेटेड फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन। अच्छा, फार्मूला में अब मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर μ1 पहले लिखा हुआ था ना, इसलिए x बार 1 पहले लिखा गया है, और यहाँ पर भी μ1 पहले लिखा गया है। अब जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पर आप μ1 को भी इधर ला सकते हैं, ठीक है, मैं वो करूँगा अभी। आपका क्वेश्चन यहाँ पर मुकम्मल है, पेपर में अगर यहाँ आ जाए तो यहाँ पर इतना कर दीजिए, लेकिन इसका दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स वो करना चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं। μ1 को अगर आप इधर लेकर आएंगे तो फिर हो जाएगा, μ2 तो पहले ही मौजूद है, तो वो μ1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, फिर वो μ2 में से माइनस होगा। तो अब ये काम भी करते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये लिखा हुआ है, कर दिया मैंने। अब मैं इसका उल्ट काम करता हूं कि मैं अब μ1 को इधर लाता हूं। अच्छा जी, ये तो जो दो रिलेशन लिखे हैं ना, ये वाले, ये वही है। हमारी अंग्रेजी में लिखी लाइन का मतलब ये बन रहा था, इसका अपोजिट जो था, ये मैं यहीं से स्टार्ट लूंगा। मैंने ये दोनों दोबारा लिखे, लेकिन अब मैं इसकी तरह मैं ये करूंगा कि मैं μ1 को इधर लाऊंगा, ठीक है। वो मैंने किया इस तरह। जब मैं μ1 को उधर लेकर गया तो पीछे 0 बची, तो वो उधर μ1 उधर जाकर माइनस भी हो गया, तो यानी ये बात ऐसे हो गई। अब हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो ये μ पैरामीटर है ना, ये μ को हम राइट साइड पर ना लिखें, बल्कि हम इसको ऐसे लिखें, μ इधर आए और जो 0 न्यूमेरिकल चीज़ है ये राइट साइड पर आए, ठीक है। तो क्योंकि ये जो ओपनिंग हो रही है साइन की 0 की तरफ हो रही है, ठीक है, तो इधर भी देखिए मैंने इसको 0 की तरफ ही ओपन किया है। μ2 पहले लिखा है, या भी μ2 पहले लिखा जाएगा। फिर जिस तरह आपने यहाँ आप ने किया कि आप μ1 को इधर लेकर गए हैं इसमें, तो यहाँ पर भी आप μ1 को ही इधर लाएंगे। आप यकीनन ऐसे ही करना पड़ेगा, जब एक बार आप वो ऊपर कर चुके हैं, आप μ1 को इधर ला चुके हैं, तो यहाँ भी μ1 को इधर लाना पड़ेगा जी। तो जब μ1 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो यानी ये जो चीज़ है ये ऐसे हो जाएगी। ये जो साइन है ऐसे है, तो यहाँ 0 बचेगा पीछे, यानी ये जो साइन जो क्लोज हो रहा है ना, ये 0 की तरफ हो रहा होगा। तो देखिए ये 0 है और ये ऐसे है, तो इसको भी इधर भी आप ऐसे करेंगे कि पैरामीटर आपने राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे कर देने हैं, और ये 0 आपने लेफ्ट साइड पे कर देना है। ये साइन की जो क्लोज हो रहा है ये 0 की तरफ हो रहा है, तो ऐसे ही हो रहा है जी। अच्छा, यानी आसानी के लिए बाकी मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो चीज़ है इसका मतलब ये होता है। सोल्यूशन में आएंगे, वो लाइन लिखेंगे अपनी। अब यानी इन दोनों बातों का मतलब मैंने ये बात दी, ठीक है, जबकि इससे पहले मैं इन्हीं दोनों बातों का मतलब ये ले रहा था। उनमें मैंने μ1 को पहले रखा था, अब मैंने μ2 को पहले किया। ये हमारी मर्जी है जी, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि आपका दिल करे तो आप यूँ ये मेथड कीजिए, या जो मैं पहले बता चुका हूँ वो कीजिए, ठीक है। कोई ये काम करना है आपने। ये लाइन लिखेंगे, उसमें आप ये इक्वालिटी वाला H0 में, जिसमें इक्वालिटी नहीं है H1 में। नंबर 2 स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है जी। नंबर 3 टेस्ट स्टेटिस्टिक Z। यहाँ पर आपने ध्यान करना है कि क्योंकि अब आप μ2 को पहले आपने रखा हुआ है ना, μ2 पहले है, तो फार्मूला में अब आपका x बार 2 पहले आएगा, ये आप ध्यान करेंगे ज़रा। इससे पहले जो काम था वहाँ μ1 पहले था, इसलिए वहाँ पर x बार 1 पहले थी।
तो अभी म्यू टू पहले है तो फार्मूला में एक्स बार टू पहले आएगा और यहाँ पर भी म्यू टू पहले आएगा। तो पहले वाले वो काम को भी देख लीजिए ना, उसमें म्यू वन माइनस म्यू टू थी, इसीलिए वहाँ पर म्यू वन माइनस म्यू टू थी। लेकिन यहाँ पर म्यू टू माइनस म्यू वन है तो फार्मूला में भी म्यू टू माइनस म्यू वन ही करेंगे। ऊपर तीनों साइन माइनस के होंगे और नीचे प्लस के होंगे, नीचे का मसला नहीं है। कंप्यूटेशन में जी बस वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, आपके पास जेड का आंसर आ जाएगा। क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन में आएंगे जेड रिजेक्ट एच नॉट, ये लाइन वही है जी, लेकिन ये जो रूल है ये बदल जाएगा। क्यों बदलेगा कि अब पैरामीटर म्यू है आपके, जो एच वन को देखिए, पैरामीटर की जगह मैंने बोला है कि आप लिखते हैं जेड कैलकुलेटेड, ठीक है जी, आ गया। ये साइन है लेस का साइन आ गया, लेकिन जेड कैलकुलेटेड लेस हो तो फिर साथ में माइनस जेड अल्फा आती है, और लेस के साइन की वजह से करके फिगर में भी हम लेफ्ट टेल यूज करेंगे, राइट का यूज नहीं करेंगे। तो माइनस जेड अल्फा वो वही बात है कि पेज नंबर 157 पे देखिए, माइनस जेड अल्फा का मतलब है माइनस जेड 0.05। टेबल में आपको ये वैल्यू मिलेगी, माइनस का साइन आप साथ लगाएंगे क्योंकि ये माइनस साइन शुरू चल रहा है, तो माइनस का साइन लगाएंगे, लेफ्ट साइड पे प्लॉट करेंगे इसको। अब अपनी वैल्यू देखिए -2, वो आपकी रिजेक्शन रीजन में जा रही है, तो आप डिसीजन देंगे रिजेक्ट एच नॉट एज दैट फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन। तो हमने जो पहले मेथड तरीका देखा है उधर भी एच नॉट रिजेक्ट हो रही है और इसमें भी एच नॉट रिजेक्ट ही हो रही है। अच्छा जी।